श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शत्रुपा को पाकर फिर क्या किया। श्री मैत्रेय जी बोले, तब मनु जी ने अपनी भार्या शत्रुपा के साथ हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, हम आपकी संतान ऐसा कौन सा काम करें जिससे आपकी सेवा बन सके। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अपनी इस भार्या से अपने समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक और यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। मनु जी ने कहा, पिताजी मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बतलाइए। देव सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। पृथ्वी को जल में डूबा देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में यह सोचते रहे कि इसे कैसे निकाले। फिर उन्होंने भगवान का स्मरण किया। ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नाक के छिद्र से अंगूठे के बराबर आकार का एक वराह शिशु निकला। आकाश में खड़ा हुआ वह वराह शिशु ब्रह्मा जी के देखते देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। एक क्षण में ही वह बड़ा भारी शिला के समान हो गया। भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। माया में वराह भगवान के गुड़गुड़ाहट को सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। फिर गरजकर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए वराह भगवान जो है जल में घुस गए। और उनका शरीर बड़ा कठोर था। त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ें सफेद थी और नेत्रों से तेज निकल रहा था। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, तथापि शुकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। जिस समय उनका वज्र में पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। वहां रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में सहन करने के लिए श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से मार डाला। और फिर जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले। उसी प्रकार अपने सफेद बाहर निकले। तमाल के समान नीलवर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीचि आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही है। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। नाथ, चराचर जीवों के सुखपूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अग्नि में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। पर वो रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा और कौन कर सकता था। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है, अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार ही नहीं है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उन ब्रह्मादि मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। जय श्री कृष्ण।